हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा ये रहेगा एनिमल हस्बेंड्री। और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक दिया गया है उसमें एक टॉपिक है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स इन इंडिया। तो भारत में जो पशुधन विकास से संबंधित जो कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं पहले या कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है एट द प्रेजेंट टाइम, तो वो सारी की सारी जो कार्यक्रम हैं और योजनाएं हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो का डिस्कशन रहेगा। तो एंड तक देखिए, इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। तो वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्कीम के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट स्कीम है ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो जिसे कहा जाता है NLM। तो देखते हैं, ये सबसे पहले ये देखेंगे कि ये लॉन्च कब की गई थी। तो ये लॉन्च की गई थी 2014 टू 2015 में। ठीक, अब देखते हैं जो NLM है। NLM seeks to ensure qualitative and quantitative improvement in livestock production systems and capacity building of all stakeholders। तो जो NLM है ये क्या सुनिश्चित करता है? ये करता है जो पशुधन उत्पादन है या जो प्रणालियां हैं उससे संबंधित या जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो हितधारक हैं, उनकी क्षमता निर्माण में जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सुधार हो, ये सुनिश्चित करना NLM का काम होता है। इसीलिए NLM को लॉन्च किया गया, उसको स्टार्ट किया गया फॉर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सब स्कीम ऑफ वाइट रेवोल्यूशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना सिंस अप्रैल 29। तो अप्रैल 29 में जो NLM है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो उसको एक सब स्कीम के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। और किसकी सब स्कीम के रूप में ये किया गया? वाइट रेवोल्यूशन की सब स्कीम के रूप में इसे क्रियान्वित किया गया, जो है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। अब देखते हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर, मतलब जो पशुधन क्षेत्र है उसका विकास करना, उसका विस्तार करना। तो इसको ध्यान में रख करके NLM का ये एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड फीड। तो फॉडर और फीड की जो चारा है या भोजन है पशुधन का, उसकी अवेलेबिलिटी को या उपलब्धता को बढ़ाना, इट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और NLM। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं प्रोमोटिंग अप्लाइड रिसर्च इन प्रायोरिटाइज्ड एरिया ऑफ कंसर्न इन एनिमल न्यूट्रिशन एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है या जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है उसके एरिया को देखते हुए इस एरिया को बढ़ाने के लिए, इस एरिया में इंक्रीजमेंट के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च को यूज़ करना या अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ NLM। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एनिमल डिजीजेस, एनवायरमेंट पोल्यूशन, प्रमोटिंग एफर्ट्स टुवर्ड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना जो कंट्रोल करे और प्रिवेंट करे एनिमल डिजीजेस, और इसके अलावा एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करे, और जो फूड सेफ्टी है या फूड की क्वालिटी है इसको बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करे, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना एक ऑब्जेक्टिव है NLM का। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोमोटिंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर। तो ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना या ऐसी ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को देना ताकि जो लाइव स्टॉक सेक्टर में प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके, या जो उसके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ NLM। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है NLM का ये है एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन ब्रीड कंजर्वेशन। तो पशुपालन से संबंधित जो
उसके विकास से संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब यह है कम्युनिटी को इनक्रेज करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं एनिमल हस्बेंड्री के, और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना इन ब्रीड कंजर्वेशन, और जो नस्ल के संरक्षण में भी कम्युनिटी के योगदान को बढ़ाना। तो इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ NLM। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो लॉन्च किया गया था, ये क्या था 2014 में, और इसके 2 सब कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, एंड नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी। तो ये 2 जो प्रोग्राम्स हैं और मिशन हैं, तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इंडिजिनस कैटल रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक मैनर। तो साइंटिफिक मैनर में या वैज्ञानिक तरीके से जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स हैं, जो हमारी स्वदेशी नस्लें हैं, है ना, मवेशियों की, उनको कंजर्व करना या संरक्षण करना, उसको प्रमोट करना। इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब नेक्स्ट है प्रोपोगेट हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। तो जो स्वदेशी नस्लों की जो बुल्स हैं, उनके जो उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जो स्वदेशी नस्लों की जो ब्रीड हैं बुल्स की, उनको प्रचार करना या प्रोपोगेट करना। अब नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो आधुनिक फार्म प्रबंधन प्रथा है या सामान्य प्रबंधन है, संसाधन प्रबंधन है, उनको बढ़ाना, ताकि जो लाइफ स्टॉक है उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट इज यूटिलाइज एनिमल वेस्ट इन एन इकोनॉमिकल वे। तो जो एनिमल वेस्ट है उनका इकोनॉमिकल वे में यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना। फॉर एग्जांपल काव डंग या काव यूरिन का यूज़ करना फॉर इकोनॉमिक वे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। अब नेक्स्ट है जो सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण पहलें की गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ताकि जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है या लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके और इंडिजिनस ब्रीड का कंजर्वेशन हो सके। तो देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट की गई हैं अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो फर्स्ट है अवार्ड्स फॉर एनकरेजिंग फार्मर्स ब्रीडर सोसाइटी टू रेयर इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बोवाइन। तो जो बोवाइन की देसी नस्लें हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनके पालन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, तो जो फार्मर्स हैं या जो ब्रीडर सोसाइटी है, उनके एनकरेजमेंट के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट अवार्ड है गोपाल रत्न अवार्ड या गोपाल रत्न पुरस्कार फॉर फार्मर्स मेंटेनिंग द बेस्ट हर्ड ऑफ इंडिजिनस ब्रीड एंड प्रैक्टिसिंग बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो गोपाल रत्न अवार्ड उन किसानों को दिया जाता है जो इंडिजिनस ब्रीड के जो हर्ड होती हैं या जो देशी नस्ल के समूह होते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं, बनाए रखते हैं, और उनके जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन पर ध्यान देते हैं और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड कराते हैं इंडिजिनस ब्रीड को। तो उन फार्मर्स को ये गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है। अब नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, ये है नेक्स्ट अवार्ड कामधेनु अवार्ड या कामधेनु पुरस्कार। तो फॉर बेस्ट मैनेज इंडिजिनस हर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, NGOs, गौशालास और बेस्ट मैनेज ब्रीडर्स सोसाइटी। तो जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके बेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं, ट्रस्ट हैं या NGOs हैं, जो गौशाला हैं, गैर सरकारी संगठन हैं या सर्वोत्तम प्रबंधित प्रजनक की सोसाइटी है, उनको दिया जाता है कामधेनु पुरस्कार। इसके अलावा नेक्स्ट इनिशिएटिव है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का गोकुल ग्राम। तो जो गोकुल ग्राम हैं उनकी योजनाएं की गई हैं, कई सारे गोकुल ग्राम खोले गए हैं फॉर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल बोवाइन जीनोमिक सेंटर खोले गए हैं कई सारे, और ई पशु हाट बनाया गया है।
तो ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड है, ये है की विलेज स्कीम, या इसका शॉर्ट फॉर्म है KVS, या इसे कहा जाता है मूल ग्राम योजना। तो जो मूल ग्राम योजना है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू डेवलप विलेज कैटल ऑन एन इफेक्टिव स्केल, वॉज initiated with the launch of Key Village Scheme in 1950 during first 5-year plan। तो ये जो मूल ग्राम योजना थी या जो की विलेज स्कीम थी, तो ये फर्स्ट डेवलप की गई स्कीम है आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर विलेज कैटल, ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। विलेज लेवल पे जो गांव के मवेशी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आज़ादी के बाद बनाई गई सबसे पहली स्कीम है। कब बनाई गई? 1950 में, ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि KVS कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1950 में, फर्स्ट 5-year जो प्लान था उसके दौरान बनाया गया है ये। अब नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा KVS के अंदर जो जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव किए जा रहे हैं फॉर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो ये हैं कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया बाय एम्प्लॉइंग साइंटिफिक मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा देना या ग्रेडिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ करना, फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर मार्केटिंग द प्योर ब्रीड कैटल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीड एंड फॉडर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का विकास किया गया उनकी जो ब्रीड हैं कैटल की, उनके मार्केटिंग के लिए, और जो फीड और फॉडर है, चारा या भोजन है, उसके विकास के लिए। अब नेक्स्ट है जो की विलेज है, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज एन एरिया, एक एरिया के रूप में, और पार्ट ऑफ विलेज एक विलेज के पार्ट के रूप में, और होल विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज या पूरे विलेज के रूप में, या एक गांव के समूह के रूप में इसकी विलेज को परिभाषित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है जो 1968 में 479 जो विलेज ब्लॉक्स थे वेरियस स्टेट्स में, तो वो कार्य कर रहे थे KVS के अंडर, और जिन्होंने कवर कर दिया था 1968 तक 5 मिलियन काउज एंड बफेलो। तो इन्होंने जो ब्रीडेबल फीमेल कैटल है 5 मिलियन काउज और बफेलो की इन्होंने टोटल कवर कर दिया था, जो था 6.5% ऑफ टोटल ब्रीडेबल कैटल। तो जो प्रजनन योग्य जितने भी मवेशी हैं टोटल कंट्री के, उसका 6.5% था। तो 1968 में 479 जो विलेज ब्लॉक्स थे उन्होंने इनको कवर कर लिया था। तो ये है की विलेज स्कीम या KVS। अब फोर्थ है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या ICDP, या फिर बोल सकते हैं सघन पशु विकास योजना। तो ये लॉन्च कब की गई थी? ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड 5-year प्लान। तो ये सेकंड और थर्ड जो 5-year प्लान था उसके दौरान इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इस पर जोर दिया गया था ताकि जो हर एक ICDP है तो उसे लिक्विड मिल्क प्लांट या जो मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री है उसके साथ जोड़ने के लिए एम्फेसाइज किया गया था, या इसके जोड़ने पर जोर दिया गया था। तो इसमें क्या है, ईच ICDP वाज टू कवर 1 लाख ब्रीडेबल काउ एंड बफेलो पॉपुलेशन। तो प्रत्येक ICDP में एक अभावग्रस्त गाय और भैंस की आबादी को कवर करना था, और दिस टारगेट वाज, और ये टारगेट लेकर किया गया ये काम फॉर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एंड इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन द एरिया, कि जिस एरिया में ICDP को इस्टेब्लिश किया गया उस एरिया में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया गया था। और इसका टारगेट था कवरिंग 70% ऑफ कैटल पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग पर्पस एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन बाय 30% इन अ पीरियड ऑफ 5 years वॉज केप्ट। तो इसका टारगेट को लेके बनाया गया था इस स्कीम को, इस योजना को, कि 70% जो कैटल पॉपुलेशन है ब्रीडिंग के योग्य या प्रजनन योग्य उनको कवर करना, और 30%
5 सालों के जो अवधि है उसके दौरान जो 30% मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। तो इस टारगेट को लेकर ICDP को लॉन्च किया गया था, उसको स्टैब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट है 5th द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो इसे कहा जाता है NPBBDD। तो इसको इनिशिएट किया गया था फरवरी 2014 में। और जो NPBBDD है इसको फॉर्मुलेट किया गया था बाय मर्जिंग 4 ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज इन द डेयरी सेक्टर। तो जो 4 स्कीम्स थी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, तो उन चारों को मर्ज करके बनाया गया था NPBBDD। तो ये जो 4 योजनाएं थी, जो चालू योजनाएं थी वो थी, फर्स्ट है नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग NPCBB। नेक्स्ट है इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है IDDP। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी SIQ एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन CMP। और फोर्थ जो स्कीम है असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स AC। तो इन चारों स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया NPBBDD। अब ये है कि इन चारों योजनाओं को क्यों मर्ज किया गया, ऐसे क्या टारगेट को लेकर या क्यों किया गया इन चारों को मर्ज करके, और क्यों जो BBDD है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट बनाया गया, किस पर्पस को ध्यान में रखकर। तो This has been done to integrate milk production and dairying activity in a scientific and holistic manner for attaining higher levels of milk production and productivity to meet the increasing demand of milk in the country। तो ये इसलिए किया गया, दूध की जो देश में बढ़ती हुई मांग थी उसको पूरा करने के लिए, और जो मिल्क प्रोडक्शन था या उसकी प्रोडक्टिविटी के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक और समग्र तरीके से मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए इन चारों योजनाओं को विलय करके NPBBDD बनाया गया। अब नेक्स्ट है जो ये स्कीम है, इसके अंडर 3 सब स्कीम हैं या कंपोनेंट्स काम करते हैं इसके अंदर। जो इसके 3 कंपोनेंट हैं ये है नेशनल प्रोग्राम्स फॉर बोवाइन ब्रीडिंग NPBB, नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये 3 सब कंपोनेंट हैं NPBBDD के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए। तो 5 स्कीम के बारे में आज हमने पढ़ लिया है, जो है NLM नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, सेकंड है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, थर्ड है की विलेज स्कीम KVS, फोर्थ है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड फिफ्थ हमने देखा द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो ये 5 स्कीम के बारे में कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और जो नेक्स्ट बाकी बची हुई स्कीम्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।